बीजेपी जेजेपी में जिस तरह से तल्खियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, इसी बीच सीएम नायब सैनी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी, तो वहीं साथ ही साथ यह भी कहा कि जेजेपी के ही विधायक उनके खिलाफ कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। अगर शिकायत मिली तो जांच होगी। बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी के तहत उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि वार पलटवार चल रहा है। एक तरफ जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी इक्का दुक्का सीट पर सिमट जाएगी, वहीं फसल की खरीदारी को लेकर के, उठान को लेकर के, गेहूं की सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर फेलियर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी, और उनके भाई दिग्विजय चौटाला भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ये तक कह रहे हैं कि बोतल बदली है, शराब पुरानी है, यानी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं और उनके इशारों पर ही प्रदेश को लूटा जा रहा है। इस तरह के भी आरोप दिग्विजय चौटाला की तरफ से लगाए गए, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके, उनके विधायक भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, विधानसभा में खड़े होकर के उन्हीं की पार्टी के विधायक आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में अगर अब शिकायत आती है तो उनके खिलाफ जांच भी करवाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके देखे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए, और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त जांच होगी। सरकार देखिए, उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे अमित तिवारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक चौधरी जेजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक चौधरी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि खबर लगातार ये सुर्खियों में बनी हुई है और सियासी गलियारों में भी अब ये चर्चा हो रही है कि क्या अब दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच होगी, भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगते रहे हैं पिछले कुछ समय में। तो अब क्या लग रहा है आपको, बीजेपी जेजेपी का जब से गठबंधन टूटा तब से वार पलटवार दोनों दलों में चल रहा है, आपके नेता भी एक से एक बातें, एक से बढ़कर के एक आरोप जो है अब सरकार पर लगा रहे हैं, तो वहीं अब सीएम ने भी संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप पूर्व डिप्टी सीएम पर लगते रहे उन पर जांच होगी। अब जितेंद्र भाई, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, अभी नए नए बने मुख्यमंत्री जी शायद उनकी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आज के दिन मंडियों का हालात है, किसान पूरी तरह तंग हो रहा है। आज लिफ्टिंग के नाम पे कोई चीज नहीं है, आज किसान की फसल नहीं बिक रही। दुष्यंत जी ने 14 फसलें एमएसपी पे खरीदने का काम किया, मात्र 48 घंटे के अंदर किसान की डायरेक्ट पेमेंट उसके खाते में पहुंचाने का काम किया। आज जब उन बातों पे सवाल पूछे जाते हैं कि 4.5 साल कैसे वो बहुत स्मूथली एक सिस्टम चला, और आज मात्र थोड़े से समय के अंदर ये उस सिस्टम को चलाने में नाकाम हुए और उनकी बराबरी तक तो नहीं पहुंच पाए, पर आज ये गिदड़ भभकियां जरूर देने लगे। अगर आज के दिन ऐसे आप आरोप लगा के या ऐसे डरा धमका के जो आपकी प्रवृत्ति रही है, जो आपकी सिस्टम रहा है, सोचते हैं कि किसी को दबा लेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। क्या नायब सैनी जी अमित शाह जी से बड़े हो गए? अमित शाह जी ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, मनमुटाव नहीं है, और हम आपस में जो समझौता हुआ है वो जो टूटा है वो सीट शेयरिंग के ऊपर टूटा है। आज अगर कोई सोचता है कि इस तरह की गिदड़ भभकियां देके और जेजेपी को या जेजेपी के नेताओं को डरा दिया जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए वो काम करके दिखाइए जो काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल के अंदर करके किसान को सशक्त बनाने का काम किया, किसान को संपन्न बनाने का काम किया। आज आप लोग उसकी फसल ही नहीं खरीद पा रहे, उससे आगे आप क्या करेंगे? पेमेंट तो दूर की बात रही, आज
उठान जब फसल का नहीं हो रहा, मंडियां भरी पड़ी हैं, सड़कों पे, बस स्टैंडों में कहां कहां फसल गिरी जा रही है, वो सबके सामने आपके कैमरे ने भी दिखाने का काम किया, वो सबने देखा है। आज दुष्यंत जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, लेकिन जो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल ही हैं, वही चला रहे हैं, उनके इशारों पर ही लूट हो रही है, तो क्या 4.5 साल तक लूट नहीं हो रही थी अगर अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, अगर मैं तो एक चीज है, दिग्विजय जी ने कहा है, सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा। आज इनसे यही पूछ लीजिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह चलेगा, अगर नायब सैनी जी को इतना ही पता हो। अमित जी का अगर बिल्कुल अमित जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह का वार पलटवार देखने को मिल रहा है, एक तरफ सीएम सैनी कह रहे हैं कि तो जमानत जब्त पार्टी है और अब कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो आरोप उन्हीं के विधायकों ने लगाए, हमने नहीं लगाए, ये भी कहा उन्होंने कि हमने ये आरोप नहीं लगाए, उन्हीं के विधायकों ने लगाए और अगर अब ऐसी शिकायत आती है तो जांच भी करवाएंगे। इतनी तल्खियां बढ़ गई हैं दोनों पार्टियों के बीच, एक तरफ से लूट का आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जांच करवाने की बात कही जा रही है, क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे? क्योंकि चुनाव नजदीक है। निश्चित रूप से चुनावी के माहौल के दौरान इस तरह के बयानबाजियां देखने को मिलती है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के मामले में जिस प्रकार का बयान दुष्यंत चौटाला को लेकर नायब सिंह सैनी मुखिया है देखिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसके सियासी मायने बड़े हैं। क्या यह गलत नहीं, सही बात नहीं है कि जो उनके विधायक के सदन में उनके खिलाफ पहले बोला करते थे, यह तो जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है विवेक चौधरी जी, वे बड़ी मजबूती से अपना पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं हरियाणा न्यूज में भी और दूसरे तमाम मंचों पर भी, लेकिन वे भी इस बात को भली भांति समझते होंगे कि किस प्रकार का माहौल है। और उन्होंने भी, मैं भी सुन रहा था उन्हें कि किसानों के लिए उन्होंने कहा कि बड़ा काम दुष्यंत चौटाला ने किया, लेकिन एक तरह से आप देखिए आज जिस प्रकार की स्थितियां बदली है उसमें सबसे ज्यादा विरोध जो है वो किसानों का दुष्यंत चौटाला को झेलना पड़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें काले झंडे भी कई जगह दिखाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई, ग्रामीणों ने भी की और देखिए संगठनात्मक तौर पर कमजोरी आना और साथ साथ सदन में उनके विधायकों का जिस प्रकार का जो व्यवहार जो उनके प्रति उनका जो उनके खिलाफ बोलते हैं विधायक और साथ साथ अब मुख्यमंत्री नायब सिंह का बयान, तो क्या इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला के लिए सारी जो स्थितियां हैं वो नकारात्मक हो गई है, निराशा का माहौल है पार्टी में भी। और अब यह बयान जो है इसके सियासी मायने इसलिए बड़े हैं क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने चाहे अरविंद केजरीवाल के मामले की बात करें, वो जेल में है इस समय, मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं और अब जो ये बयान दिया गया, लेकिन उसमें एक अगर शब्द लगाया गया है कि अगर शिकायत आएंगी तो कार्रवाई होगी। हालांकि ये है कि कोरोना काल के दौरान शराब का जो बंदी का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ था जो इस प्रकार का, उसको लेकर भी सवाल तो निश्चित रूप से उस समय भी उठे थे और कई ऐसे बातें हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, सड़कों के निर्माण को लेकर जो सवालों से घिरे रहते थे दुष्यंत चौटाला, अपनी पार्टी के विधायक उन पर सवाल उठाते थे और दादा गौतम ने कई बार कहा कि माल खा गए, बिल्कुल वो तो लुटेरों का गिरोह तक बताते रहे हैं जेजेपी को। लेकिन विवेक चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, जो बात अमित भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जेजेपी की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ तमाम जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता की और वो इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ पार्टी से नेता छोड़ करके जा रहे हैं, भागम भाग लगी हुई है पार्टी में, और एक तरफ आरोपों की भी झड़ी लग रही है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, और अब तो खुद प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जांच करवाने तक की बात कह गए हैं। लेकिन उन्होंने अगर लगाया अपनी पूरी बात में, अगर शिकायत आई तो इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं यही हैं कि अब जेजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, यहां तक कि अभय चौटाला भी पहले ये कह चुके हैं अजय चौटाला के बयान को लेकर के, जब उन्होंने कहा था कि इनेलो में अगर ओपी चौटाला पहले पहल करेंगे तो वो साथ आने को तैयार हैं, तो उन्होंने भी झूठ बोलने का और लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया था अजय चौटाला पर। मैं अभी सुन रहा था, अमित जी ने बहुत अच्छे से सारी बात रखी और उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात करी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करी। तो सबसे पहले अगर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर होनी चाहिए, जिनके ऊपर उन्हीं के पार्टी के एमपी और आज के उनके एमपी कैंडिडेट अरविंद शर्मा जी ने आरोप लगाए रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, ये तो भ्रष्टाचारी हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, जो आरोप लगाए आपके चैनल ने भी दिखाने का काम किया। अगर इतने ही भ्रष्टाचार मुक्त है तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कार्रवाई करे। अगर
अगर शब्द बिल्कुल का प्रयोग बिल्कुल किया गया बीजेपी है, प्रवक्ता दिया विद्युत कर रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत केवल जी, मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन उससे पहले बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। विद्युत रावल जी, जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं बीजेपी जेजेपी में, एक तरह से तकरार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ जांच तक की बात कर रहे हैं, तो वहीं जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल ही है, वही सरकार चला रहे हैं, उनके इशारों पर लूट चल रही है, यहां तक कहा जा रहा है। क्या स्थिति लग रही है, क्या अब आगे देखने को मिलेगा बीजेपी जेजेपी के बीच? जितेंद्र जी, वार और पलटवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच में नहीं है। ये एक तरफा वार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का भ्रष्टाचार के प्रति है। ये पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मली हम देख रहे हैं। जहां पर भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार का काल क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करते हैं, देश की जनता हम पर विश्वास करती है और भ्रष्टाचारी जो है बिलबिलाते हैं। इसको हमने देखा है सारे देश के अंदर। यही भ्रष्टाचारी जहां पर भी हैं उनके अंदर बौखलाहट है और उनके अंदर तिलमिलाहट है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं कि कांग्रेस वाली रीति पर नहीं चलती है। भ्रष्टाचार अगर कारपेट के नीचे है तो कारपेट को भी उठाकर नीचे से भी सफाई करने में विश्वास रखती है। और इसी नाते जो है जैसे ही बयान जो है जेजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर आया तो ठीक है, ये बात बिल्कुल जायज है। अगर किसी के प्रति भी भ्रष्टाचार की बात आएगी, कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं जो आपने टूट और फूट की बात कही जेजेपी की, ये भी एक पूरे देशव्यापी पैन इंडिया फिनोमिना है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के से दूर गई हर पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बात करने वाली हर पार्टी जो है आज फूट की कगार पर है, क्योंकि जनता इसको नहीं सुनना चाहती। जबरदस्ती के जो लोग अपने दुकानें खोले बैठे हैं, यानी ये राजनीतिक पार्टियां जो दुकानों की तरह चलती हैं, दुकानों की तरह ऑपरेट करती हैं, वो दुकानों में से जब इस तरह की आवाज आती है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध की आवाज आती है, तो जनता उसको स्वीकार नहीं करती। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पार्टियों के, वो ऑटोमेटिकली उन पर जनता का दबाव आता है। अरे भाई, तुम्हारा नेता पागल हो गया है क्या? जहां देश तो जय जयकार कर रहा है, तुम्हारा नेता उल्टी बातें कर रहा है। तो वो नेता जो है उनको मजबूर होना पड़ता है, जनता के दबाव में जो है वो पार्टियों को छोड़ना पड़ता है। यानी इन दुकानों को बंद होने की कगार पर इसलिए पहुंच गई हैं। ये पैन इंडिया फिनोमिना है। रही बात जेजेपी की, जेजेपी को निश्चित तौर पर आज अपने बुरे दौर में गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होते ही उनको लगता है दिन में तारे दिखने लग गए हैं। किस प्रकार से अगले के सिटिंग प्रदेश अध्यक्ष का छोड़ जाना और उसके बाद भी ये ब्रेव फेस लगाकर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ये दिन में तारे देखना, हो सकता है अब तक दिन में भी स्वप्न में हूं इसलिए तारे देख पा रहे हैं। जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रोहतक के सांसद ने मनोहर लाल जी पर कोई आरोप लगाया, फिर आपको भी बीच में लपेट लिया, आपसे भी तस्दीक झूठी करवाने के लिए खड़े हो गए। क्या ऐसा कोई हरियाणा न्यूज इस बात की तस्दीक कर सकता है कि मनोहर लाल जी पर किसी प्रकार का, अरे भाजपा तो छोड़ो, किसी विपक्षी ने भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। उल जलूल बात तो करना ही छोड़ो, मनोहर लाल जी की ईमानदारी के ऊपर विपक्षी भी कहते रहे हैं, आज तक ही कहते हैं कि मनोहर लाल जी इनकरप्टेबल हैं, उनको भ्रष्टाचार जो है छू भी नहीं सकता। किस प्रकार से ये यहाँ पर उल जलूल बातें कर रहे हैं। एक वेदना थी कभी रोहतक के, जिसको उठाकर ये घूमते हैं, मतलब कुछ है तो है नहीं ना मामला। एक वेदना थी उनको नजरअंदाज होने पर, और एक विषय था प्रहार वाली जमीन को लेकर। उसको लेकर उन्होंने कहा था कि भाई इन 300 कुछ करोड़ जो है, जो एक केंद्रीय योजना के तहत आए हुए हैं, वो पैसा कहां लगा मुझे नहीं पता, सांसद होने के बावजूद नहीं पता। एक उन्होंने ये बात कही थी। अब ये किस प्रकार से गंवार लोग जो हैं उस बात को कहां पहुंचा रहे हैं। एक केंद्रीय योजना का 335 करोड़ आया था, उस 335 करोड़ का कहां पर अधिकारी लगा रहे हैं। अरविंद शर्मा ने कहा था कि मुझे पता नहीं है कहां लग रहा है। अब उसमें भ्रष्टाचार भी ढूंढ लिया और उसमें जबरदस्ती के नाम भी उछेड़ रहे हैं। इनके मानसिक दिवालियापन के ऊपर जो है हरियाणा की जनता आज हंस रही है, इनको देखकर हंस रही है। इनकी स्थिति तो बुरी है ही है, इनका कंगाली में आटा गीला है। और राहुल गांधी तो उस आटे को लीटर में बेचने के लिए भी तैयार है। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केवल ये दुष्प्रचार, ये दुष्प्रचार जो है ना, मैं खत्म कर रहा हूँ बात को जल्दी से। इनके पास मुद्दे नहीं रह गए, इनके पास झूठ, मिथ्या और दुष्प्रचार के सहारे इनकी नवैया जो नैया है वो कहीं ना कहीं किनारे लग जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुद्दे तो रहने, इतना झूठ बोलना,
सरेआम झूठ बोलना। ये वो सोचते हैं कि हम लोग क्या टीवी नहीं देखते, सुनते नहीं है, या गूगल नहीं कर सकते आपके दर्शक कि अरविंद शर्मा ने क्या कहा था। और ये कांग्रेस के भी प्रवक्ता पूर्व में इस प्रकार के उठपटांग आरोप लगाने लगे। अरे कुछ शर्म करो, सच की राजनीति करो। और ये भी बताओ, अरे तुम्हारे तो चुने हुए जो विधायक हैं वो सदन के पटल पर, विधानसभा के पटल पर किस प्रकार से तुम्हारे बारे में क्या बोलते रहे हैं, तुम्हारे सिंबल पर चुने। अरे कभी तो गिरेबान के अंदर झांक कर देखो कि ऐसा क्या तुम्हारी यहाँ पर, तुम्हारी दुकान के अंदर ऐसा क्या सामान में जो है खोट हुई कि तुम्हारे प्रति सब लोग जो है उल्टा बोल रहे हैं। तुम्हारे खुद के लोग बोल रहे हैं, विधु रावल बोल रहे हैं तो समझ आता है, इनके विधायक इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और ये जो है उल्टे उल्टे आरोप लगा रहे हैं। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आपको पूरा मौका दिया, ये काम मेरा है। विधु रावल जी, ये काम मेरा है, किसको समय देना है, किसको समय नहीं देना है और कितना देना है, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा, या आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। और विवेक चौधरी जी, आपको पूरा समय दिया गया। विधु रावल जी की भी बात मैंने पूरी सुनी है, वो कांग्रेस पर भी बोल रहे थे, इसलिए उनको आगे बोलने दिया गया। केवल ढींगरा जी, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। जिस तरह से बीजेपी जेजेपी की 4.5 साल तक सरकार चली, एक दूसरे के साथ बीच बीच में छोटी छोटी खटपट भी देखने को मिली, लेकिन दोनों की तरफ से एक दूसरे को लेकर के यह कहा गया बार बार कि मजबूत गठबंधन है और एक दूसरे के नेतृत्व को भी बड़ी बड़ी तारीफें जो है की जाती थी। लेकिन अब अचानक से गठबंधन टूटने के बाद, सरकार से अलग होने के बाद, जहां जेजेपी ने अपना मुखर अंदाज जो है वो दिखाया बीजेपी के खिलाफ और लूटने तक के, प्रदेश को लूटने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम पर जांच के आदेश की बात भी कही जा रही है सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे वार पलटवार के दौर को? देखिए, जब भाजपा की सरकार बनी नहीं थी और जेजेपी जो है पानी पी पी कर भाजपा को कोसती थी, यमुना पार पहुंचाने की बात कर रही थी, और अब जो है बाद में दोनों जब मित्र बन गए, एक दूसरे की गोदी में बैठ गए, अब जो है दोबारा एक दूसरे को 4.5 साल के बाद फिर कोसने लग गए, क्योंकि जनता के बीच में जाना है। जनता के बीच में जाने के लिए भ्रष्टाचार जो करा था 4.5 साल, उसको उसके ऊपर मिट्टी डालना है किसी तरीके से। दोनों मिलकर के प्रदेश को लूट रहे थे। जो हमारे देश के प्रदेश का जो पैसा लूटने के बाद अब दोनों फिर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता इनके पखंडों को भी जानती है, जनता इस बात को भी जानती है कि इन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाया। चाहे जितने कांड किए 4.5 साल के अंदर, चाहे शराब कांड हुआ, चाहे चावल घोटाला हुआ, चाहे बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, और भी बहुत सारे माइनिंग का हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए। इन्होंने मिलकर के लूटा प्रदेश की जनता को। और जब अब लूटने के बाद अब फिर ये आपस में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को अलग अलग दिखाएं और एक दूसरे के ऊपर पानी पी पी कर कोसे और जनता को ये दिखाएं कि हम तो अलग है। लेकिन आज भी मिले हुए हैं दोनों, और मिलकर के दोबारा फिर जनता की वोट हासिल करने के लिए शरारत कर रहे हैं। ये शरारत जनता समझती है, और अब जनता को ये समझ आ चुका, तभी तो विरोध हो रहा है। आप देखिए, जितनी जगह पे जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा के एमपी के उम्मीदवार हैं, चाहे जेजेपी के लोग हैं, सभी का तो विरोध हो रहा है। इसीलिए तो हो रहा है। और आधे जेजेपी के लोग छोड़ के चले गए, आधे बीजेपी के लोग छोड़ के चले गए। आज करीबन 43 के करीब एक्स-एमएलए अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और भी अलग अलग कई बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। वो लोग ये इनसे अलग होना चाहते थे, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार इतना बड़ा था कि वो लोग चाहते नहीं थे कि इनके साथ भी खड़े हो, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। और जेजेपी के कितने लोगों के कितने बयान आ चुके हैं। बिल्कुल, ये जो है भ्रष्टाचारी थे दोनों, अब जनता को समझ आ चुकी है। अब दोनों का जाने का समय आ चुका है, मोदी जी के जाने का भी समय आ चुका है। इंडिया गठबंधन आ रहा है और ये लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे। अमित, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तरफ तो कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है, उनका तो काम ही सवाल उठाना है। अब उन्होंने एक बार फिर से वो बातें दोहराई हैं जो बीच बीच में चलती रही, शराब घोटाला, धान घोटाला, माइनिंग घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, विवेक चौधरी को आपने सुना, विवेक चौधरी ने जिस तरह से सीएम पर, तत्कालीन सीएम मनोहर लाल पर सवाल उठाए भ्रष्टाचार को लेकर के, तो वहीं विधु रावल ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, गवार, मानसिक दिवालियापन, छोटी छोटी दुकानें, इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए जेजेपी के लिए, तो उसको लेकर के अब आपको क्या लग रहा है, जिनके साथ पहले सरकार चलाई, अब इतना ज्यादा विरोधाभास एकदम से?
देखिए हितेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब रिश्ते बिगड़ गए हैं और तल्ख तेवर दोनों तरफ से ही दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नायब सिंह सैनी जी मुखिया है, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, इस तरह के बयान अब दे रहे हैं। देखिए सदन में तो बात पहले ही उठा दी गई थी, उस समय भी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अब गठबंधन टूटा है तब अगर और मगर लगाकर अब बात रखी जा रही है। आरोप तो पहले से ही लग रहे थे। और देखिए जब कोरोना काल के दौरान एक आबकारी विभाग में जिस प्रकार का एक घोटाला आया तो उसकी जांच भी चली थी, वो जांच भी अभी तक चल ही रही है। वो ठंडे बस्ते में उसका रिजल्ट क्या निकला, तो इस तरह की बातें तो आ रही हैं। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हितेंद्र की 14 महकमे दुष्यंत चौटाला के पास थे और तकरीबन सभी महकमे और मेरे सारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता धिंगड़ा जी की बात करें, विधु रावल जी की बात करें या विवेक चौधरी जी की बात करें, सब जानते हैं, सियासत में रहने वाला प्रत्येक शख्स इस बात को जानता है कि दुष्यंत चौटाला के पास जो महकमे थे वो सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हैं और उनमें उन्हें जो सियासी लोग जो प्रोफाइल जानते हैं मंत्रिमंडल का, वो जानते हैं कि ये मलाईदार महकमे हैं। और दादा गौतम ने भी इस तरह के आरोप लगाए कि मलाई खा गए, माल हजम कर गए, इस तरह के आरोप लगाए। तो यह जांच की बात जो है उस समय नहीं की गई, लेकिन एक जांच की एक प्रक्रिया है कि अगर शिकायत आएगी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कह दी है और जो मैं विवेक चौधरी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल को लेकर जो आरोप लगाए अरविंद शर्मा की ओर से, तो यह बात तो सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर कोई भी विपक्ष के लोग भी कभी सवाल उठाते नहीं। है पहली बार ऐसा मौका है जब जननायक जनता पार्टी ने उन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन एक बात और भी है कि जब आप गठबंधन में सरकार चलाते हैं तो जो बातें हैं वो दोनों तरफ से उठती है। लेकिन इस समय दुष्यंत चौटाला के लिए एक स्थिति बड़ी पीड़ादायक यह है कि जब से गठबंधन टूट रहा है संगठनात्मक तौर पर भी टूटन जारी है। और जैसा मैं पहले भी हितेंद्र आपसे चर्चा में कह चुका हूं कि जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो अभी उसको दर्जा नहीं मिला है और जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके प्रदेशाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसमें प्रदेशाध्यक्ष ही असली सेनापति होता है। और जब प्रदेशाध्यक्ष निराशा के माहौल में सभी अपने त्याग पत्र दे देता है, उस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ने की बात कर देता है और छोड़ भी देता है और भी जो विधायक हैं और दूसरे अपने पदों से इस्तीफा देते हैं, तो ऐसे में एक संगठनात्मक तौर पर जो निश्चित रूप से कमजोरी महसूस हो रही है और बिल्कुल एक कहीं ना कहीं कमजोरी का माहौल जेजेपी में है। लेकिन विवेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, जब आप सत्ता से अलग हो गए हैं, विपक्ष में हो गए हैं, तो सवाल तो उठाएंगे सरकार पर भी, लेकिन अपनों से कैसे निपटेंगे? क्योंकि जो नायब सैनी ने बात कही है, सीएम नायब सैनी की तरफ से जो बात कही गई है जांच को लेकर के, उन्होंने भी उसी को आधार बनाया है जो आप ही के विधायकों ने सवाल उठाए, वो भी विधानसभा में। इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर फिर से शिकायत आती है, इस तरह की कोई शिकायत आती है, तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाएंगे। अपनों से कैसे निपटेंगे विवेक जी? आज जितेंद्र जी, जितने भी आरोप लगाने की बात की गई या 4.5 साल में तमाम लोगों ने आरोप लगाए, हमने बारी बारी विधानसभा के पटल पे भी एक बात कही कि कोई फैक्ट हो तो लेके आए। फैक्ट के बिना बात करना लोगों की आदत है। सर, जनता में माहौल बहुत आसान है। सर, जनता में जो विरोध हो रहा है आपके नेताओं का, आपके जो सबसे बड़े नेता उनका, जितेंद्र भाई, विरोध किसका हो रहा है ये देखिए जी। विरोध करवाने वाले कौन है वो हम फोटोज भी जारी कर चुके हैं, वीडियोज भी जारी कर चुके हैं। किन लोगों ने विरोध किया, किन ने करवाया, किस तरह विरोध हुआ, वो सबके सामने आ चुका है। किस तरह दिग्विजय जी का विरोध किया गया, किस तरह डॉक्टर अजय सिंह जी का विरोध किया गया, किस तरह दुष्यंत जी का विरोध किया गया, किन पार्टियों से वो लोग जुड़े हुए थे, किस तरह से वो विरोध। सर, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए कि अपनों से कैसे निपटेंगे जो अपने विरोध कर रहे हैं। आधे विधायक आपके ऐसे हैं जो आप खुद विरोध कर रहे हैं। नहीं, कौन कर रहा है विरोध? आज विरोध मैंने जो सवाल किया भी, अमित जी ने भी जिक्र किया और एक मेरे बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता बात कर रहे थे कि हाँ हमने कार्रवाई करेंगे। मैंने अपना आरोप नहीं लगाया, जो आरोप इनके अरविंद शर्मा, अगर वीडियो चाहिए जो जवाहर यादव समय मेरे पास बहुत कम है कि छोटा रिएक्शन में ले लेता हूँ। विधु रावल जी, जल्दी से आप बता दीजिए, क्योंकि 4.5 साल तक सरकार में रहे, तब तक चुप रहे, अब इस तरह के शब्द आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गंवार बता रहे हैं जेजेपी वालों को, मानसिक दिवालियापन, छोटी दुकानें बंद हो रही हैं, इस तरह की बातें आप कह रहे हैं। अब तक तो बड़ी मजबूती से गठबंधन चल रहा था। देखिए, छोटा सा रिएक्शन सर। गठबंधन चला, बड़ी मजबूती से चला, बहुत अच्छे से चला, सरकारें अच्छी चली हैं, जनता के लिए काम हुआ। जहां तक रही गवार की बात, तो उसको गवार ही कहेंगे जो एक छोटी सी बात को ये ना समझ पाए और प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठ जाए। उससे कम से कम इतनी तो उम्मीद करेंगे ना। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर।
हाँ। तो इस नाते से जब कोई एक सांसद ने एक बात कही कि केंद्रीय योजना का पैसा कहाँ लग रहा है मुझे नहीं पता, उसको बात का बतंगड़ बनाकर उल्टी सुल्टी बातें उसमें जोड़ देना, तो ये गवारपन का निशानी है और कुछ नहीं। केवल मैं सहमत हूं जेजेपी में वार पलटवार चल रहा है, क्या उसमें आपको कोई फायदा दिखाई दे रहा है कांग्रेस का? ये जो बीजेपी के आप देखिए अनिल नागर जी थे डिप्टी सेक्रेटरी, वो जो पैसे लेते हुए पकड़े गए, तो उसके बाद वो जो डिप्टी सेक्रेटरी एसपीएससी होता है वो किसी न किसी के कहने पे ही तो पैसे ले रहा होता है ना, खुद तो वो भर्ती कर नहीं सकता, या तो एसपीएससी का चेयरमैन भर्ती कर सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। केवल ढींगरा जी, विदुरावाल जी, विवेक चौधरी जी और अमित तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जो है वार पलटवार बीजेपी जेजेपी में गठबंधन टूटने के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों दलों के बीच तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के अब सीएम नायब सैनी का ये बड़ा बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच होगी। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि यह मामला कहां तक पहुंचता है, क्या कोई शिकायत मिलेगी, क्या जांच होगी और क्या कुछ उसमें निकलेगा, ये भी अपने